आशा भागवती को व्रत। आशोज बदी की अष्टमी से आशा भागवती की पूजा शुरू कर। एक पाटा पर 8 कुना को गोबर माटी को चौको देव। पीछे 8 कुना पर और बीच में 8-8 रोली मेहंदी और काजल की टिक्की देव। पीछे 9 जगह 8-8 गेहूं का दाना, 8-8 दूब, 8-8 चिटकी, 8-8 पीसा, एक सुहाली बिना नमक वाली, एक फल चढ़ाव और 9 जगह एक दियो चास। 8 गेहूं का दाना लेकर आशा भागवती की कहानी सुन। ई तरिया आशो सुधी एकम तक पूजा कर। एकम का दिन व्रत कर। ई दिन पूजा तो रोज की ही तरिया ही कर। सिर्फ सुहाली 9 कुना पर 4 मीठी और 4 बिना नमक की सुहाली को बानो काढ़कर सासू जी ने पगा लाग कर देव। और आपका खाना में एक बार 4 मीठी और 4 बिना नमक की सुहाली और दूध फल खाव। इस तरिया 8 बरस तक आशा भागवती को व्रत कर। 9वां बरस में उजमन कर देव। आशा भागवती को उजमन कर जब अमावस्या तक तो उसी तरिया पूजा कर। एकम का दिन पूजा कर 8 सुहाग पिटारी तो ब्राह्मणिया की और 1 सासू जी की चढ़ाव। सुहाग पिटारी मंगला गौरी की कर उसी तरिया कर। सिर्फ 4 मीठी और 4 बिना नमक की सुहाली और घाल। 8 सुहागन ब्राह्मणिया न जिमाव और एक सुहाग पिटारी दक्षिणा देकर पगा लाग लेव। सासू जी की सुहाग पिटारी और रुपया सासू जी ने पगा लाग कर दे देव। व्रत हर साल की तरिया ही कर। आशा भागवती की कहानी। एक हिमाचल राजो थो। वहाँ 2 लड़कियां थी। एक को नाम गौरा, एक को नाम पार्वती थो। एक दिन राजा अपनी दोनों लड़कियां ने बुलाकर पूछो कि थे कौन का भाग को खाओ हो। पार्वती बोली कि मैं तो मेरा भाग को खाऊ हूँ और गौरा बोली कि मैं थारा भाग को खाऊ हूँ। राजा ने ब्राह्मण बुलाकर बोल्यो कि पार्वती तई भिखारी और गौरा का तई राजा वर ढूंढियो। ब्राह्मण गौरा का तई तो ईश्वर जी ने नारियल दे दियो और पार्वती का तई शिवजी बुढ़ा ब्राह्मण को भेष धरकर बैठा था, वाना नारियल पकड़ा दियो। पीछे गौरा की बारात आई तो खूब खातिर करी, धूमधाम से ब्याह करो, बहुत सारो धन दियो। पार्वती की बारात आई तो कुछ भी कोनी खर्चो, सिर्फ कन्यादान दे दियो। शिवजी पार्वती ने लेकर कैलाश पर्वत पर जानने लाग्या। रास्ता में पार्वती जी जठ भी पैर रखती जाती, बटकी ही धूप जल जाती। शिवजी पंडिता ने बुलाकर पूछो कि यो के दोष है। जब वह बोलिया कि पार्वती जी और इना की भाभिया आशा भागवती को व्रत करती, वह तो आपका पीरा में जाकर व्रत उजम दियो। पार्वती जी कोनी उजमी, ये भी आपका पीर में जाकर उजमन करसी तो इना को सारो दोष मिट जासी। जना शिवजी बोले कि आपा भी पीर चालकर थारो उजमन करवा देवांगा, खूब गाजा बाजा से चालांगा, नहीं तो बाना कया बेरो पड़सी कि पार्वती ने कितनो सुख है। दोनों जना खूब गहना कपड़ा पहनकर चाल्या। आगे गया तो एक रानी ने बच्चों होने वालो थो। बहुत भीड़ हो रही थी। पार्वती जी पूछा कि इतनी भीड़ कया हो रही है। जना शिवजी बोलिया कि रानी का बच्चों होने वालो है, वह बहुत दुख पाव है, जिकसा हो रही है। पार्वती जी बोले कि टाबर होने से इतनी तकलीफ होवा सो मेरी कूक बांध दो। शिवजी बोले कि मत ना बंधवाओ, नहीं तो आगे न बहुत पछताओगा। आगे न गया तो एक घोड़ी का बच्चों होने वालो थो। पार्वती जी देखा तो औरू बोले कि टाबर होने से बहुत तकलीफ होवा है, सो मेरी कूक बंधवा दो। शिवजी बहुत समझाया पर पार्वती जी तो हठ ही पकड़ लियो। बोले कि मैं तो कूक बंधवा कर ही अठ से चालूंगी। शिवजी उना की कूक बांध दी। बठी ना गौरा आपका सासर में बहुत दुख पाती। शिवजी पार्वती जी खूब सज धज कर पीरा पहुँचा। पीरा में माँ बाप पहले तो उन्होंने पहचाना ही कोनी, फिर देखकर बहुत राजी होया। बाप पार्वती जी ने ओजू पूछो कि थे की का भाग को खाओ हो। पार्वती जी बोली कि मैं तो मेरे ही भाग को खाऊ हूँ, जद ही इतनो राज करू हूँ। पीरा में भाभियाँ आशा भागवती को व्रत उजन रही थी। उन्होंने देखकर पार्वती जी बोलिया कि मेरे भी उजमन की तैयारी हो जाव तो मैं भी व्रत उजम दूँ।
भाभिया बोली कि थारा के चीज की कमी है। शिवजी ने बोलता ही सगड़ी तैयारी कर देंगा। पार्वती जी अपनी दासी ने बुलाकर बोला कि शिवजी कुआ के पाल पर बैठा है, उन्होंने जाकर कह दो कि पार्वती जी आशा भागवती को उजमन करसी, सो तैयारी करनी है। दासी शिवजी ने जाकर कह दी। शिवजी दासी कन 1.25 करोड़ को मुंदड़ो दिया और बोला कि इसे तैयारी कर लेसी। पार्वती जी मुंदड़ा से बहुत सारी तैयारी कर ली। 8 सुहाग पिटारी जिना में तियल, गहना, पोली, नथ, चूड़ो, रोली, मेहंदी, हिंगलू, मेन, काजल, टिक्की, दर्पण, कंगी और सुहाली घालकर बनाई। एक सुहाग पिटारी सासू जी की बनाई। भाभिया देखी तो बोली, आपा तो महीना से तैयारी करा हाँ, जब भी इतनी तैयारी कोनी हुई। ये तो जरा सी देर में सब कर ली। सब कोई खूब ठाट बाट से उजमन करया। शिवजी पार्वती जी ने कहो कि अब आपा चाला। जब सुसरोजी शिवजी ने जीमन ने बुलाया। शिवजी खूब गहना कपड़ा पहनकर छोटा सा रूप धरकर गाजा बाजा से जीमन न गया। सुसरोजी बहुत सारी रसोई बनवाई। शिवजी ने देखकर सारी दुनिया बोली, भिखारी देखकर दियो थो, पर पार्वती जी तो आपका भाग से राज करह। शिवजी जीमन न लाग्या तो सारी रसोई खत्म कर दी। पार्वती जी के लिए कुछ भी कोनी छोड़ो। साग को उबालेड़ो पिंडियो पड़ो थो, बिना ही खाकर पानी पीकर बठस पाछा चाल्या। रास्ता में बहुत धूप पड़ रही थी, सो गाछ के नीचे बैठ गया। शिवजी पार्वती जी ने पूछा कि थे के खाकर आया। पार्वती जी बोल्या, थे खाया सो ही मैं खाई। थोड़ी देर में पार्वती जी गाछ के नीचे सो गया। जना शिवजी उना की पेट की ढकनी उतार कर देखा तो साग को पिंडियो और पानी पड़े है। पार्वती जी उठा तो शिवजी औरू पूछा कि थे के काकर आया। ब बोले, थे खाया सो ही मैं खाई। जना शिवजी ने हंसी आ गई और बोल्या, थे तो साग पानी पीकर आया हो, मैं थारी पेट की ढकनी उतार कर देखी थी। पार्वती जी बोल्या, महाराज थे मेरा तो पर्दाफाश कर दिया, लेकिन और कोई का मत करियो। मैं महाराज सासर की बात पीहर में और पीहर की बात सासरा में रखा हाँ। आगे न चाल्या तो रास्ता में धूप सूख गई थी, जी की पाछी हरी होगी। शिवजी सोचा कि दोष तो मिट गयो और आगे न गया तो वही घोड़ी के पास बच्चों खेलत हो। शिवजी बोले कि यह वही घोड़ी है, बच्चों है, जी की दुख पावत थी। जठ थे कूक बंधाई थी। पार्वती जी बोल्या, महाराज मेरी तो कूक खोलो। शिवजी बोल्या कि अब कया खुलसी, मैं तो थाना पहले ही मना कर्यो थो। और आगे गया तो वही रानी जलवा पूजन न जावा थी। पार्वती जी पूछे कि यो के हो रहो है। शिवजी बोल्या, ये वही रानी है जी की दुख पावत थी, इक लड़को होयो है, सो जलवा पूजन न जा रही है। उन्हें देखकर पार्वती जी बोल्या, मेरी तो कूक खोलो। एकदम हट पकड़ लियो। जब शिवजी जादू का बटुआ में से मैल का गणेश जी बनाकर पार्वती जी ने दिया। सारा नेक करवाया, जलवा पूजवाई। पीछे पार्वती जी सारी नगरी में हेलो फिरवा दियो कि मैं सुहाग बांटूंगी। जीत की छोटी दुनिया थरी, जिको तो भाज भाज का बहुत सो सुहाग लेगी। ब्राह्मण बनियानी श्रृंगार करन में लाग गई तो देरी होने से सारो सुहाग बट गयो। वे आई तो शिवजी बोले कि इन्हें तो सुहाग देनो ही पड़सी। जब पार्वती जी नुआ में से मेहंदी, मांग में से हिंगलू, टीका में से रोली, कोया में से काजल काढ़ो और चिटली आंगली को छाटो दियो। सारी नगरी पार्वती जी का जय जयकार करन न लागी। हे पार्वती जी, जिसो सब न सुहाग दियो, बिसो मान भी दियो। कहता ना सुनता ना, हुकारा वर्ताना अपना सारा परिवार न दियो।